मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स से आ रहा है ना। और यहाँ पर हमारे पास में लॉ ऑफ मेलस हमको यूज करना है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं बिटवीन टू पोलराइड placed in cross position a third polarized is introduced, and by what angle in degree the introduced polarides placed should be rotate to get a maximum intensity of output coming light, है ना। बाहर सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगा? तो यहाँ पर हमने एक पोलराइड रखा है ना, यहाँ पर एक हमने पोलराइड रखा, ये हमारा एक पोलराइड है ना। और हमको पता है इस पोलराइड का एक पास एक्सिस होता है, तो जब लाइट है तो ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ से पास होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो इधर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होता है, हाफ हो जाता है। अब हमने जो थर्ड पोलराइड है वो क्रॉस रखा है। क्रॉस का मतलब क्या है? इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन कैसा? ऐसा परपेंडिकुलर। और इसके बीच में हमको पोलराइड जो रखना है वो थीटा एंगल पर रखना है। कितने एंगल पर रखना है? थीटा एंगल पर रखना है। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर पोलराइड हमको थीटा एंगल पर रखना है। ओके, इसके साथ में हमने थीटा एंगल पर रखा, तो ये थीटा कितना होगा कि यहाँ पर आउटपुट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। तो हम पहले आउटपुट इंटेंसिटी निकालते हैं। लॉ ऑफ मेलस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है तो इधर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हम अब इस जो हमारा सेकंड पोलराइड है और जो नेक्स्ट पोलराइड है उसके बीच का एंगल देखेंगे तो वो एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पर जो वेव जा रही है वो ऐसे थीटा एंगल पे जा रही है वर्टिकल के साथ, पर वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो अगर इधर इंटेंसिटी आई डैश हम कंसीडर करें, कितना कंसीडर करते हैं? आई डैश, तो यहाँ पर आउटपुट इंटेंसिटी हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू आई डैश कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई डैश का वैल्यू तो ये रहा, पुट कर देंगे तो हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डबल एंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमको पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। कितना होता है? साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर अगर आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2, हमको यहाँ पर 2 चाहिए तो हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। मतलब यहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो हमारा इंटेंसिटी हुआ आई नॉट बाई 8 साइन 2 थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप बताइए कितना होना चाहिए? वो तो 1 होना चाहिए। मतलब 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। अगर हमने 45 डिग्री पर बीच वाला पोलराइड रखा तो वो 100% मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा। तो यहाँ पर आपने देखा सिंपल सा लॉजिक, और इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आए हुए हैं। आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और 100 आउट ऑफ 100 ला पाएंगे।